हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 8 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कोई एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन एक शिक्षण प्रविधि नहीं है, बल्कि यह छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है और इसको जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, साहचर्य अधिगम। क्लासिकल कंडीशनिंग साहचर्य अधिगम है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 प्रभावकारी शिक्षण विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान। फिर क्वेश्चन नंबर 4 उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिया को। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु क्रिया बदलनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 संश्लेषण का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संश्लेषण का अर्थ नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण और अद्वितीय उत्पाद का निर्माण, ये तीनों ही करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दल शिक्षण मिलकर काम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 या 2 से अधिक शिक्षक का। फिर क्वेश्चन नंबर 7 सत्तावादी शिक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी शिक्षण शिक्षक केंद्रित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 विधि प्रशिक्षण देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विधि प्रशिक्षण रचनात्मक सोच का, तर्क का एवं आलोचनात्मक निर्णय का देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संक्रियण। संक्रियण मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांतों में से एक है। डेविड मेरिल के निर्देश के सिद्धांत एक निर्देशात्मक मॉडल है जो सीखने के अनुभव निर्माण के लिए सार्वभौमिक सिफारिशों की पहचान करता है। और मेरिल के 5 प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। पहला समस्या केंद्रित, दूसरा संक्रियण, तीसरा प्रदर्शन, चौथा आवेदन और पांचवा एकीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 10 ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्लेषण के लिए। ADDIE मॉडल में ए विश्लेषण के लिए है और यह एक प्रकार का निर्देशात्मक डिज़ाइन मॉडल है जो समय तथा उपयोग की कसौटी पर खरा उतरता है। और ADDIE का फुल फॉर्म एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्रकला कौशल। चित्रकला कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कौशलों का विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 13 शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण कौशल बढ़ाता है। शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अवलोकन। अवलोकन एक ऐसी विधि है जो कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कक्षा का भौतिक वातावरण। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। फिर क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है। यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि पाठ्य पुस्तक प्रभावी और सार्थक रूप से छात्रों को सीखने में मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 शिक्षण प्रभावशीलता के मानदंड है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड में योग्यता, प्रक्रिया एवं उत्पादन ये तीनों ही शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक स्वयं। शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वयं शिक्षक का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताओं में औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता एवं नवीन तकनीकों की अवहेलना ये तीनों ही शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यक्तिनिष्ठता। एक अच्छे मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मापदंड संदर्भित परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार बाहरी परीक्षा, मापदंड संदर्भित परीक्षा और संकलात्मक मूल्यांकन सभी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ग्रेडिंग प्रणाली निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही प्रकार का मूल्यांकन है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, विषय वस्तु की रूपरेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम विषय वस्तु की रूपरेखा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्रों की रुचि। छात्रों की रुचि अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त ये तीनों ही होगा, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, स्मरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ नए कौशलों को सीखने में एवं प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करने से है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में की गई और इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 32, मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य असम है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्यात में वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और स्टेटमेंट 2 है, यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण एक परियोजना है जिसका आयोजन गृह मंत्रालय करता है और वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय ने 576 मातृभाषा का सर्वेक्षण पूरा किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 36,
निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्वाह खेती से वनों की कटाई अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, एल नीनो घटना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। फिर क्वेश्चन नंबर 40, टी गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी की जीवों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कमजोर प्रजातियों से। फिर क्वेश्चन नंबर 41, अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत लागत 18,000 है। कुल मिलाकर उसने 3 लाख रुपए कमाए, शेष साइकिलों की औसत लागत क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,500। फिर क्वेश्चन नंबर 42, 4,000 पर 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जब इसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1,856.4। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.43। फिर क्वेश्चन नंबर 44, दो संख्याओं का योग 156 है और उनका मौसप 13 है, ऐसे संख्या युग्मों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पाद से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाए तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं बदलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जैसे उमंग का रिलेशन उत्साह से है उसी तरह अपराध का रिलेशन किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुष्कर्म। जिस प्रकार उमंग और उत्साह दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, उसी प्रकार अपराध और दुष्कर्म एक दूसरे के समानार्थी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फर। पूंछ, ट्रंक और पंख ये तीनों पक्षियों के अंग है, जबकि फर एक पेड़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 23। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी कोड भाषा में स्पाइडर को PSDIRE लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कॉमन को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, OCMMNO। फिर क्वेश्चन नंबर 50, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो जब हम इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि वह पुरुष उस महिला का पति है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के एक और पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।